सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडेस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2024 में वो एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आपके जो पेपर है वो ओएमआर बेस्ड पैटर्न पे होने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्जाम लेकर आया हूँ जो 2023 में हुआ था, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। और आप सभी जितने भी बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। और सेम एज इट इज यही सवाल आपके बी सर्टिफिकेट के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और टोटल 105 नंबर के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछा गया था 2023 में। ओके, तो पहला टॉपिक था आर्म फोर्सेस। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, थल सेना के लड़ाकू अंग है। तो भैया थल सेना के कितने लड़ाकू अंग होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो बच्चों, जो हमारी इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी के जो लड़ाकू अंग है वो तीन होते हैं। ठीक है, लड़ाकू अंग को फाइटिंग आर्म्स बोला जाता है। वो कौन कौन से तीन तीन अंग है बच्चों? आर्मर कोर, इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। याद रखना, आर्मर कोर, इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ये भारतीय सेना के तीन लड़ाकू अंग होते, तीन फाइटिंग आर्म्स होते। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है, सेना के कमांड का मुख्यालय है। बच्चों, देयर आर कमांड्स हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी। तो आपको पता है कि भारतीय सेना को जो है वो 7 कमांड में बांटा गया है। सो परफेक्ट आंसर इज 7 कमांड। ओके, तो बच्चों आपको पता है ना, भारतीय सेना को जो है वो 7 कमांडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? बच्चों, भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में है। सो देहरादून इज द राइट आंसर। ओके, तो देहरादून जिन भी कैडेट्स ने बोला है उन्हें सभी का सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल, बच्चों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दुश्मन के सामने नहीं हो, ठीक है, नहीं दिया जाता है। यानी कि हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इन इंडिया नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी इज। अब इस क्वेश्चन में आप में से 99% बच्चे जो है गलती करेंगे और आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो गए हैं। तो बच्चों, इसका इन्होंने सवाल आपसे ये पूछा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपको पूछा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि नहीं है। ठीक है भैया, भारत का सबसे बड़ा तो पुरस्कार है, लेकिन वो दुश्मन के सामने नहीं दिया जाता है, मतलब वो वीरता पुरस्कार नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, परमवीर चक्र के ऊपर टिक करेंगे। बट बच्चा, ये परमवीर चक्र इसका आंसर नहीं होगा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है बच्चा भारत रत्न। ओके, तो भारत रत्न इज द राइट आंसर। अब इन्होंने आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है तो परमवीर चक्र, लेकिन दुश्मन के सामने नहीं दिया जाता है। वो है बच्चा भारत रत्न इज द राइट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज भारत रत्न होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों द सुप्रीम कमांडर ऑफ द थ्री आर्मीज इन, यानी कि सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो हमारे तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर हैं, आप सभी को बताया कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों सैम मानेकशॉ जी भारतीय सेना के फील्ड मार्शल थे। तो भैया अभी जस्ट नाउ मतलब अभी है, पहले या सेकंड या थर्ड? तो बच्चा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ये भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने थे। याद रखना सभी बच्चे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ये भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने थे। और बच्चे दूसरे फील्ड मार्शल कौन बने थे? तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। ठीक है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, यहां पे लिख के दे रहा हूं मैं, के एम करियप्पा। ओके, के एम करियप्पा साहब जो है वह दूसरे फील्ड मार्शल बने थे। और अपने भारत में अभी तक दो, इंडियन आर्मी में अभी तक दो ही फील्ड मार्शल बने हैं, एक तो सैम मानेकशॉ जी पहले और दूसरे बने थे बच्चा के एम करियप्पा जी। ओके, तो ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों सेना को राशन, जो राशन होता है मतलब जो खाना पानी होता है ना, राशन पहुंचाने का काम किसका होता है? बच्चों भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को राशन पहुंचाने का जो काम है वो किन का होता है?
द राइट आंसर इज आर्मी सर्विस कोर। ओके, आंसर होगा बच्चों आर्मी सर्विस कोर इज द राइट आंसर। इनका काम होता है भारत की जितनी भी सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी को राशन पहुंचाना, ये आर्मी सर्विस कोर का काम होता है। ओके, याद रखिए बच्चों। अगला सवाल है द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस। अब सीडीएस का फुल फॉर्म होता है बच्चा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ओके, भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे? तो बच्चा भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत जी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस बने थे। और बच्चा अभी प्रेजेंट में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख है 11 जनवरी। ओके, 11 जनवरी 2024 को मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चा आज वर्तमान में प्रेजेंट में भारत के सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब। ठीक है, तो जनरल अनिल चौहान साहब जो है वो अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ओके, याद रखना अभी प्रेजेंट में आज की तारीख में। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, भारतीय सेना के अधिकारियों की लेफ्टिनेंट कर्नल एक रैंक है बच्चों, जो इंडियन आर्मी की जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक होती है, उसके इक्विवेलेंट जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स है, वो किसके बराबर होती है, किस रैंक के बराबर होती है? अगर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है तो वो इंडियन एयरफोर्स में किसके बराबर होगी बच्चा? तो वो जो है वो विंग कमांडर के बराबर होगी। द राइट आंसर इज विंग कमांडर। ओके, जो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक है वो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के इक्विवेलेंट होती है। ये भी आप सभी कैडेट्स को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, सेना की 7 कमांडों में से जो भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहां पर बसी हुई है, उसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो बच्चा आपको पता है कि भारतीय सेना की टोटल 7 कमांड है, तो 7 कमांड में से जो ट्रेनिंग कमांड है उसका हेड क्वार्टर है शिमला में। सो शिमला इज द परफेक्ट आंसर एंड राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमसी? तो आप सभी को पता है कि एएमसी का फुल फॉर्म, सारे ऑप्शंस यहां पे आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, बट इसका सही जवाब होगा बच्चों आर्मी मेडिकल कोर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्मी मेडिकल कोर। आप में से जिन भी कैडेट्स ने आंसर दिया है उन्हें सभी का सही है, आर्मी मेडिकल कोर इज द राइट आंसर एंड परफेक्ट बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईसी? तो बच्चा एईसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी एजुकेशन कोर। ओके, आर्मी एजुकेशन कोर इज द राइट आंसर। एईसी आर्मी एजुकेशन कोर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। एओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एओसी? तो बच्चा एओसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ओके, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएससी? तो बच्चों एएससी का फुल फॉर्म होता है आर्मी सर्विस कोर। क्या होगा? आर्मी सर्विस कोर, ऑप्शन ए। तो ये सारे फुल फॉर्म्स आप सभी कैडेट्स को याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके 2023 के पेपर में पूछे हैं, तो डेफिनेटली भैया आपके आने वाले 2024 में भी ये फुल फॉर्म आएंगे, तो इन सभी को याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीओ? तो एपीओ का फुल फॉर्म होता है बच्चा आर्मी पोस्टल ऑफिस। क्या होगा? आर्मी पोस्टल ऑफिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, थल सेना की कितनी शाखा होती है? यानी कि थल सेना, इंडियन आर्मी को बच्चा 2 शाखाओं में बांटा गया है। याद रखना, इंडियन आर्मी को 2 शाखाओं में बांटा गया है। अगर सवाल कभी कभी पूछेगा सवाल कि बच्चा इंडियन आर्म फोर्सेस को, यानी कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं, भारतीय सशस्त्र, ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है इंडियन आर्म फोर्सेस को? तो भैया इंडियन आर्म फोर्सेस को 3 भागों में बांटा गया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर भैया थल सेना की शाखाएं अगर पूछी है तो थल सेना की 2 शाखाएं होती है, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों, किसी बटालियन की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो किसी बटालियन के सबसे छोटी यूनिट को जो है वो सेक्शन कहा जाता है। और बच्चों आपको पता है कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ठीक है।
तो एक बटालियन के सबसे छोटी यूनिट को, छोटी इकाई को जो है वो सेक्शन कहा जाता है, और एक सेक्शन में लगभग 10 जवान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सवाल पूछा है बच्चों, थल सेना के सहायक सेवाएं कौन कौन सी है? बच्चों इंडियन आर्मी की सपोर्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी है? सहायक यानी कि सपोर्टिंग सर्विसेज, तो सपोर्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी है बच्चा? एएससी यानी कि आर्मी सर्विस कोर है, एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल कोर है, एईसी यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर है। सो परफेक्ट आंसर इज उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका सही जवाब। लेकिन इस बच्चे ने यहाँ पे एक गलती कर दी भैया, उसने देखो ये 2 नंबर का भी ऑप्शन टिक किया और ये 4 नंबर का भी ऑप्शन टिक किया। तो भैया जब आप पेपर देने जाओगे 2024 में, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बच्चे का ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसने भले ही सही आंसर दिया हो लेकिन इसका ये क्वेश्चन ही इसका जो है वो गलत कर दिया, इसको यहाँ पे 0 नंबर मिलने वाला है। तो ऐसे दोनों दोनों ऑप्शन के ऊपर कभी टिक नहीं करना चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसलिए सोच समझ के क्वेश्चन पढ़िए और सोच समझ के आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, भारतीय सेना की जो ईस्टर्न कमांड है, भारतीय सेना की जो पूर्वी कमांड है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चा कोलकाता में। सो कोलकाता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मुख्य युद्ध टैंक कौन सा है? बच्चों भारत का मुख्य युद्ध टैंक आपको बताना है। आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, अर्जुन टैंक है, T-90 टैंक है, विजयन टैंक है, या T-55 टैंक है। तो भैया भारत का सबसे मुख्य टैंक जो है वो है अर्जुन टैंक, ठीक है। अर्जुन टैंक इज द राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी से पूछा है, वो है कि भैया भारत के गैलेंटरी अवार्ड्स, गैलेंटरी का मतलब होता है बच्चा वीरता पदक, तो भारत में कौन कौन से गैलेंटरी अवार्ड्स दिए जाते हैं? आपको पता है कि पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र, एमवीसी यानी कि महावीर चक्र, वीआरसी यानी कि वीर चक्र। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। तो ये भारत में दिए जाने वाले गैलेंटरी अवार्ड्स है, पीवीसी, एमवीसी एंड वीआरसी, ओके। और बच्चा इसमें से जो परमवीर चक्र है ना, ये जो परमवीर चक्र है, ये भारत का हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है, वीरता पुरस्कार है, सबसे बड़ा। भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है बच्चा? सो राइट आंसर इज परमवीर चक्र। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है पीवीसी, यानी कि इसका तो आंसर होगा ऑल शुड बी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ठीक है। वीरता पुरस्कार सारे के सारे हैं, लेकिन परमवीर चक्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है बच्चों, याद रखे सभी, ओके। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आप सभी के सामने है बच्चों। देर आर नॉन गैलेंटरी अवार्ड, तो इनमें से गैर वीरता पुरस्कार कौन से हैं? तो नॉन गैलेंटरी अवार्ड जो है आपको पता है, भारत रत्न एक नॉन गैलेंटरी अवार्ड है, और उसके बाद में पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, यानी कि आंसर होगा बच्चों ऑल शुड बी। तो ये ऑल शुड बी, ये सभी के सभी जो है वो ये नॉन गैलेंटरी अवार्ड है, ये वीरता पुरस्कार नहीं है, नॉन गैलेंटरी अवार्ड है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, थल सेना के जो 7 कमांड के जो कमांडर होते हैं बच्चों, आपको पता है भारतीय थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स है, और इन 7 कमांड्स को जो हेड करते हैं, ठीक है, इन 7 कमांड के जो कमांडर होते हैं उन्हें जीओसी कहा जाता है। क्या होगा बच्चा? जीओसी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है जीओसी, उन्हें सभी का सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में कितनी इन्फेंट्री बटालियंस होती है? बच्चा एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में कितने इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं? सो राइट आंसर इज 3 इन्फेंट्री बटालियंस होती है, याद रखना सभी। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, भारतीय सेना के लिए वर्दी लेकर जाना, भारतीय सेना के लिए हथियार, भारतीय सेना के लिए गोला बारूद लेकर जाना, गाड़ियां लेकर जाना, ये किसका काम होता है? ओके, वैसे तो भैया गोला बारूद अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ओके। तो यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इज द राइट आंसर। इनका काम होता है बच्चा गोला बारूद वगैरह, हथियार, अब वर्दी, हथियार और गोला बारूद, हथियार गोला बारूद किसके द्वारा लिया जाता है? आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का काम होता है बच्चा उन सभी को हथियार, गोला बारूद और गाड़ियां की आपूर्ति करवाना, ओके। तो इसलिए सभी कैडेट्स याद रखेंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है वो मैप रीडिंग के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सभी कैडेट्स कर देना, और आप में से बहुत सारे कैडेट्स से आने वाले एग्जाम में A ग्रेड लेना चाहते हैं
बट उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी बच्चों मिशन एनसीसी ऐप में। गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करना और पढ़ाई शुरू कर देना। और आप में से जिसका भी सपना है 2024 के एग्जाम में ए ग्रेड लेना, मैं उन सभी कैडेट्स को बोलता हूं कि आपके लिए मैंने स्पेशली एमसीक्यू की बुक बनाई है, ऑब्जेक्टिव की बुक बनाई है 2024 के लिए। तो ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। तो अपनी बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। और इस बुक के साथ साथ बच्चा आपको ओएमआर शीट भी जो है वो फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, तो इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये 12 जनवरी 2024 को ये बुक आपके लिए लॉन्च हो जाएगी। और ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे आपके लिए बच्चा 13 तारीख से आपको बुक मिल जाएगी। तो आप 12 जनवरी या 13 जनवरी को इस बुक को ऑर्डर कर लेना। अगर आपका कोई डाउट हो, मेरा मोबाइल नंबर है 7385281023। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपने लिए इस डाउट को आपके क्लियर कर सकते हो और अपने लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल मिलता हूं बच्चों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।